ईद की बात जो प्रोग्राम है उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक बात है कि युवाओं की जो आवाज है वो सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रही है और उसमें जो उनकी मन की बातें हैं, जो आजकल की जो शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फिर रोजगार में प्रॉब्लम्स हो रही है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बारे में जो युवाओं की जो बातें वो सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो रही है। और कई जिला में, कल कटिहार में थे, आज अररिया में है, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। जो आंदोलन हुआ जिसके कारण हमारी जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जो उनके इस्तीफा बच्चों ने, जो युवा है उन्होंने मांग के लिया गया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक सफलता रही है। और एक सफलता मैं समझता हूँ पहला स्टेप है, पहला कदम है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने के लिए। खास करके बिहार में अगर अररिया जहाँ पे हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ का जो प्राइमरी एनरोलमेंट है, अगर एजुकेशन के एनरोलमेंट की बात है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ का नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो कम है। अगर कोटा जैसा एक शहर है, वो भी कोई जियोग्राफिकली कोई अलग नहीं है, वहां पे कोचिंग इंडस्ट्री या फिर एक एजुकेशन का हब बन सकता है। क्या हम बिहार में ऐसा नहीं सोच सकते हैं यहाँ पे एक एजुकेशन हब बनाने के लिए? क्या हमारी इमेजिनेशन में कमी रही है, कल्पनाओं में कमी रही है, या फिर हमारी कैपेसिटी में कमी रही है कि हम उस तरीके का सोच क्यों नहीं पा रहे, उस तरीके का एक बिहार या फिर अररिया या फिर पूर्णिया हम बना क्यों नहीं पा रहे? मुझे लगता है कि ये सोच, ये मांग युवाओं के बीच में से उठेगा और इसकी जवाबदेही जो है तय होगी कि सरकारों के ऊपर या फिर जो हमारी चुनी हुई प्रतिनिधियां हैं उनके ऊपर, कि हाँ उनको इस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ताकि जो वो मांग उठ रही है उस पर कुछ काम करके दिखाए। मुझे लगता है कि वो जरूरी है और बहुत अच्छी एक वो कार्यक्रम हुआ है आज यहाँ पे।